द हिंदुस्तान गैजेट के स्पेशल रिपोर्ट में आप सबका इस्तकबाल है। इसराइल फलस्तीन जंग में जो ममालिक खुलकर फलस्तीन की हिमायत में आए उनमें सरे फहरिस्त पाकिस्तान का नाम भी है। पाकिस्तान ने तुर्की और OIC से मिलकर इसराइल की खुलकर मुखालिफत की और फलस्तीन के हक में आवाज़ उठाते रहे। जंगबंदी के बाद फलस्तीनी लीडरशिप ने पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। जंगबंदी के बाद भी पाकिस्तान ने फलस्तीनी के फतेह की जश्न और हिमायत के लिए रैली और अवामी इजलास का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ कराची में जमात इस्लामी की तरफ से एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में ख़ास बात यह थी कि इसमें पाकिस्तानी जमात इस्लामी के लीडरशिप के अलावा खुद साबिक वज़ीर आज़म फ़लस्तीन और हमास लीडर इस्माइल हानिया ने रैली से खिताब किया और पाकिस्तानी अवाम का मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में मौजूद फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद राबई ने ट्वीट करके पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह हम मिलकर गज़ा को आज़ाद कराएंगे और इंशाअल्लाह साथ में मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ेंगे। जिस पर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम तब तक फ़लस्तीन के साथ खड़े रहेंगे जब तक फ़लस्तीन को उसके हुकूक मुकम्मल तौर पर नहीं दिए जाते और एक आज़ाद रियासत के तौर पर उसे तस्लीम नहीं किया जाता। जमात इस्लामी के रहनुमा सिराजुल हक ने कहा कि इसराइल ने अमेरिका या अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों की वजह से सीज़ फायर नहीं किया, बल्कि गज़ा के लोगों के सामने उसे शिकस्त हुई है, इसलिए उसे जंगबंदी का ऐलान करना पड़ा है। सिराजुल हक साहब ने कराची के अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। आपने उम्मत की नुमाइंदगी का हक अदा कर दिया और साथ ही साथ ये ऐलान भी किया कि 30 मई को फ़लस्तीनी हिमायत में एक और रैली पेशावर में मुनक़िद की जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।